अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अब्दुल्ला खान ऑफिशियल। आज हम मुज़म्मिल भाई के घर एक बार फिर आए हैं और इनसे हम मालूमात करेंगे कि विंटर केयर कैसे करते हैं बकरों की। और जो नए लोग हैं जो विंटर्स में ले आते हैं बकरे, छोटे बकरे या बड़े बकरे जो भी, और कोई जिनको नया शौक होता है वो बाहर से मंगवा लेते हैं जैसे पंजाब वगैरह से, और उनको केयर नहीं आती और मतलब आते ही सब चीज़ें डाल देते हैं। तो उनकी केयर और क्या, उनकी केयर कैसी होगी और उनकी डाइट कैसी रखनी है, तो इस हवाले से इनसे पूछेंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिएगा। चलें हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुज़म्मिल भाई बताएंगे आप कोई विंटर केयर के हवाले से? देखें, विंटर केयर के हवाले से पहली चीज़ तो अब तो खैर विंटर एक्सट्रीम के ऊपर पहुंच चुका है, जनवरी चल रहा है और फिर ये फ़ेब से विंटर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत पहले केयर करने की थी। सबसे पहली चीज़ जो है ना विंटर केयर में, आपका सेटअप आता है। ठीक है, आपने अपना सेटअप प्रॉपर बनाना है, क्योंकि अगर सेटअप आपका प्रॉपर है ना तो यहाँ सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। फिर यानी जो दूसरी बीमारियाँ लगने के इम्कानात होते हैं ना, वो यूँ समझ लें आप 70% आपके सेटअप के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने एक वार्म सेटअप दिया हुआ है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है, तो उसके अंदर आपका बकरा जब ठंड में रहेगा ही नहीं तो ठंड इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी, तो बीमार होगा ही नहीं। सबसे पहले आपने ऐसा सेटअप बनाना है, चाहे छत पर है चाहे फॉर्म पर है, कि उसको कवर करना है। सही है, दिन में आपने ये करना है कि लाजमी तौर पे सर्दियों में दिन में 2 से 4 घंटे धूप के टाइम में, जैसे 11 बजे से धूप स्टार्ट होती है तो 3 बजे तक धूप रहती है, 3 साढ़े 3 बजे तक कराची के अंदर। तो आप उस दौरान बकरे को बाहर धूप के अंदर खड़ा कर दें। ठीक है, उसको रज के धूप लगवाएं। उसके बाद जल्दी आपने फिर दाना देना है सर्दियों में। वैसे अगर भले से आप कभी मगरिब में दाना दे रहे हैं, कभी असर के बाद दे रहे हैं दाना, लेकिन सर्दी में कोशिश करनी है आपने कि असर से पहले पहले दाना दे दें। यानी 3:30 बजे तक आपने धूप में रखा, उसके बाद आप दाना दें बकरों को, दाना दे के अंदर कर दें। पहली चीज़ हो गई आपके सेटअप की। चीज़ है आपकी डाइट प्लान। आपने थोड़ा सा डाइट प्लान अपना चेंज करना होता है। सर्दियों में अलग डाइट होती है, गर्मियों में अलग डाइट होती है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें सब्सट्रैक्ट करनी है आपने। तो उसमें कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है और कुछ चीज़ें आपने माइनस करनी होती हैं अपनी डाइट में से। फॉर एग्जांपल, आपने गुड़ ऐड करना है। अगर आप पहले नहीं देते थे तो गुड़ आप लाजमी दें। आप गुड़ को जो है वो पीस के साबुत गुड़ खिला भी सकते हैं और चाहें तो गुड़ का कहवा भी बना सकते हैं। एक बहुत मशहूर कहवा है गुड़, अजवाइन और मेथी दाना, इन 3 चीज़ों का, और इसमें एक छोटी सी चुटकी भर जो है ना आप कलौंजी भी मिला लें तो आपका एक अच्छा खासा एक गर्म कहवा बन जाता है। लेकिन इस कहवे की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें आप गब्बन बकरी को ये नहीं दे सकते। ख़ास करके अगर कोई 3-4 महीने की गब्बन बकरी है तो वो अबॉर्ट कर देगी, क्योंकि इसमें अजवाइन और जो मेथी दाना है वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पेट को खोलते हैं, तो वो नुकसानदेह हो जाएंगे गब्बन बकरी के लिए। तो सिंपली गब्बन बकरी को आप गुड़ डायरेक्ट खिला सकते हैं। ठीक है, या गुड़ का, खाली गुड़ का कहवा, गुड़ और अदरक मिला के, अदरक और गुड़ का कहवा थोड़ा सा उसमें ये चीज़ें मिला के दे सकते हैं। अब अच्छा, इसके अंदर अगर आप ये डेली रूटीन में रखेंगे, 1 गिलास पिला दें, 1 कप पिला दें डेली रूटीन में, इंशाल्लाह सीने गर्म रहेंगे जानवरों के, अंदर हाजमा भी इससे सेट रहेगा, तो इंशाल्लाह नज़ले, खांसी, ज़ुकाम की बीमारी में नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत देखें खर्चा करना पड़ता है। अब आ जाते हैं माइनस करने वाली बात के ऊपर कि आपने दाने में से क्या चीज़ माइनस करनी है। उसमें आपने जौ को लाजमी तौर पर माइनस कर देना है दाने में से। दाने में से आपने कोशिश ये करनी है कि हरा चारा जो है वो आप कम से कम दें, ज़्यादा से ज़्यादा सूखी डाइट दें। अगर आप सूखी घास दे सकते हैं, जो जवार की घास कहलाती है, मिलती है यहाँ पे दुकानों पे, तो वो तो बेस्ट है, लेकिन वो महंगी बहुत है। हमारी तरफ भी 60-65 रुपये किलो है, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर आप हरा चारा दे ही रहे हैं तो उसको कोशिश करें कम मिकदार में हरा चारा दें, और बहुत सुबह सुबह मत दें। सुबह सुबह पानी ना पिलाएं। उठते के साथ ही आपने जो है ना जानवर को पानी पिला दिया, फजर के बाद ही सुबह 7 बजे, ठंडा पानी होता है, नुकसानदेह होता है। इसके अलावा एक और चीज़ पानी के हवाले से मज़ीद बताता चलूँ कि रात में पानी मत पिलाएं। रात का बचा हुआ पानी सुबह मत पिलाएं किसी सूरत भी। खुले में पानी को ना रखें। सर्दियों में ओस गिरती है, उसकी ठंड जो पैदा होती है वो सीना उससे जगड़ता है। ये छोटी छोटी सी एहतियातें हैं, ये अगर आपने कर ली तो इंशाल्लाह आपके जानवर बीमारी में नहीं आएंगे। अब बीमारी में नहीं आएंगे तो किसी किस्म की विंटर में आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। सही है। तो पानी जो है, आप अगर आपके घर में गीज़र लगा हुआ है तो जब भी पानी पिलाएं उसमें ठंडा और गर्म पानी को मिक्स करके
एक थोड़ा सा कुनकुना जो पानी होता है, नीम गर्म पानी, वो जानवरों को वो पानी पिलाएं आप। फिर आपको मैंने कहवा बता दिया, कहवा पिला सकते हैं। इसके अलावा जौ को अपने उसमें से, क्योंकि जौ की तासीर ठंडी, इसी तरीके से और भी कोई भी चीज़ आपकी डाइट में अगर है जिसकी तासीर ठंडी है तो वो आप सर्दियों में माइनस कर दें, और जिस चीज़ की तासीर गर्म है वो चीज़ ऐड कर दें। अगर आप तेल पिलाते हैं सरसों का तो वो सिर्फ गर्मियों के लिए है, तो सरसों के तेल को आप घी से रिप्लेस कर दें। घी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डालडा का घी भी पिला सकते हैं आप जो है वो अल्लाह आपका भला करे, देसी घी भी, कोई सा भी घी पिला सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा, कोई भी डाइट अगर आप चेंज करें या कोई नई डाइट शुरू करें, उसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें। देखें बकरा आपका हजम कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहें। एकदम से ये नहीं कि आपने 1 पाव दूध, 1 पाव घी जो है वो पहले दिन ही आपने उसको पिलाना शुरू कर दिया तो दस्त लग जाएंगे, वो दूसरी बीमारी में आ जाएगा। ये छोटी छोटी सी एहतियातें हैं, अगर ये आप इनका चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो इंशाल्लाह विंटर में भी कोई इशू नहीं होगा और उसके बाद भी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो नए लोग हैं, न्यू कमर्स जो होते हैं, वो शौक करते हैं सर्दियों में शौक करते हैं। चलें सर्दियों का मौसम में शौक कर रहे हैं, मसला नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, बाहर की वीडियो देखते हैं, पंजाब की वीडियो देखते हैं, पंजाब से मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, या खुद कोई आ रहा जा रहा होता है उनका, कोई उनसे मंगवा लेते हैं। तो इसके क्या नुकसान आते हैं? देखें, पहली चीज़ ये है कि सर्दियों में ख़रीदारी का एक तरीके से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसानात ज़्यादा हैं थोड़े से फ़ायदों की बनिस्बत। फ़ायदा ये है सबसे बड़ा कि सर्दी में जानवर मिलता है सस्ता, बकरों की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, बड़े जानवर का मुझे नहीं पता। तो इसलिए सस्ता मिलता है क्योंकि सर्दी में जानवर बीमारी में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हर बंदा गांव देहात में मंडी में भरपूर माल लेकर आ रहा होता है बेचने के लिए, वो कोशिश करता है व्यापारी के माल उसका जिस भी रेट में जाए बिक जाए, क्योंकि गांव देहात के अंदर वो लोग केयर करते नहीं है, बीमारी में आए तो वो फिर उसको रोक पाते नहीं है, तो उनके यहाँ मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि इससे पहले कि वो मरे वो माल बिक जाए, जो मैंने एक चीज़ यानी कि महसूस करी है ना। लेकिन उसके अंदर देखें, ऑब्वियसली पीछे से ही माल मंडियों में बीमार आता है। जहाँ आप बात ऑनलाइन की कर लें तो ऑनलाइन में भी आपको ऑब्वियसली जब तक आप फिज़िकली देख नहीं रहे किसी जानवर को जाके खुद से, तब तक आपको पता नहीं चल सकता कि यार वो जानवर बीमार है या वो जानवर सही है। बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बंदे से ख़रीद रहे हैं। अगर उसकी गुडविल अच्छी है और अगर वो धोखेबाजी नहीं कर रहा, बीमारी वगैरह अगर कुछ है वो बता के दे रहा है, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली 80-90% ऑनलाइन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी बीमारी होती है लोग छुपा देते हैं, बताते नहीं हैं। फिर चलें बीमारी नहीं है बकरे में, लेकिन जो सफ़र वो करेगा ना, जो उसकी ट्रैवलिंग है, असल मसला सारा वहाँ पर है। एक बकरा ये नहीं है कि हर बंदा फ्रॉड है और वो आपको बीमार माल दे रहा है। यहाँ से आपको माल वो भिजवा रहा है बिल्कुल साथ खैरियत के, लेकिन रास्ते में तकरीबन, अब पंजाब से जब माल यहाँ आता है, यहाँ से आता है, तो तकरीबन 24 घंटे का सफ़र होता है। एक दिन तक बकरा अगर ठंड में है वो, तो फिर जो है वो आपके पास आएगा और आपने अगर उसको फ़ौरन से नहीं संभाला, उसका फ़ौरन से ट्रीटमेंट आपको नहीं पता कि किस तरीके से करना है, तो फिर वो बीमारी में आ सकता है और आपके पूरे पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो सस्ते के चक्कर में लोग बेसिकली, सर्दियों में होता ही है कि माल मिलता है सस्ता, इस चक्कर में लोग ख़रीदारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरा ही लॉस कर बैठते हैं। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आप मंगवाएं, और बंदा अगर ट्रस्टवर्दी है तो मंगवाएं। ये कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ना मंगवाओ या मंगवाओ। आपको मैंने क्लियर बात वाज़े कर दी है। अगर आपको सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, क्राइटेरिया, उसके ऊपर माल सही मिल रहा है और साथ खैरियत के वो आ सकता है ना, तो फिर आप मंगवा लें, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। बाकी आई गेस सारी चीज़ें मैंने तकरीबन तमाम चीज़ें कंक्लूड कर दी हैं। विंटर में केयर कैसे करनी है और विंटर में ख़रीदारी किन चीज़ों को देख के करनी है, सब बता दिए। बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अब्दुल्ला भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि ये भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इस तरीके की चीज़ें आपके सामने लाते रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर इसको ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।